ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप सत्संग को सुन पाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, आज सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। संगत जी, हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। कभी वो छोटी होती हैं, कभी वो बहुत बड़ी होती हैं, कभी इतनी बड़ी होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं हमें, क्योंकि हम वो टाइम ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस गुरुजी पर भरोसा करिए। गुरुजी की शरण में रहकर हम सभी अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम सबका भला होगा। हमारे सारे परेशानियों का हल गुरुजी के पास है संगत जी। बस हमें विश्वास रखना है और उन पर सरेंडर कर देना है अपनी सारी परेशानियाँ, क्योंकि सही समय आने पर गुरुजी उन सभी परेशानियों को हमसे दूर कर देंगे, हमें परेशानियों से मुक्त कर देंगे। गुरुजी ने कहा है, तुम्हारी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी परेशानियों के समाधान मेरे पास हैं, तुम बस मेरा नाम जपते रहो। तो आप भी संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए और उनकी कृपा से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और सुखी बनाइए। गुरुजी की कृपा सब पर होती है संगत जी। वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वो हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और उनकी परेशानियों का समाधान करते हैं। संगत जी, गुरुजी को याद करना, उनसे बातें करना, अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रख देना, उनका मंत्र जाप करते रहना, बस आप यही सब चीज़ें करिए और फिर देखिए कि आपको अ, कितना अच्छा फील होगा कि आप गुरुजी से अपनी सारी बातें कर पा रहे हैं, उनको उनका ध्यान कर पा रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं। गुरुजी आपकी सारी बातें सुनते हैं। विश्वास रखिए गुरुजी पर, गुरुजी हमेशा हमारी बातें सुनते हैं। गुरुजी समय आने पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। गुरुजी की मंत्र जाप में इतनी पावर है ना कि आप कितने भी परेशान हैं और आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, उसी टाइम आपको इतना रिलैक्स फील होता है कि आप अपनी सारी परेशानियां उस टाइम पे भूल जाते हैं। बस संगत जी, मेरी आपसे यही विनती है कि परेशान ना होइए, हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखिए। गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। हमेशा वो हमें हमारा मार्गदर्शन कराते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी सारी परेशानियों का हल उनके पास होता है संगत जी। और वो हमेशा कहते हैं कि आप मुझसे मांगे मत, मुझे मानिए। तो संगत जी, आप उनका मंत्र जाप करिए, गुरुजी से बातें करिए, गुरुजी के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स रख दीजिए। देखिएगा एक ना एक दिन आपकी सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। गुरुजी आपकी सारी परेशानियां हल कर देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं आप सभी को आज अपनी वाणी में सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे पास लिखित रूप में आया था। वह अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी कहते हैं, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी और सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे महाराज का। संगत जी, ना जाने मैंने
मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, या यूँ कहिए कि गुरुजी ने मुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी का जन्मदिन भी 7 जुलाई को आता है, और मेरा जन्मदिन भी 14 जुलाई को ही आता है, और 7वें महीने में ही आता है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं शिव जी की पूजा बचपन से ही करती हूँ, और मैं शिव जी और हनुमान जी को मानती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में मेरी बड़ी बहन से ही पता चला, जो वैसे मुझे मुझे फेसबुक पर पहले भी गुरु जी का स्वरूप दिखता था, पर मैं यही सोचती थी कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं। फिर मैं धीरे धीरे इनके सत्संग सुनने लगी। मुझ पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मैं अब रोज उनके ही सत्संग सुनती हूँ, और सुनते सुनते सारा काम करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का पहला कोई स्वरूप नहीं था। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप प्रिंटरेस्ट से निकलवाया। गुरुजी का मेरे घर आने का शुक्राना, हर पल 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 चमत्कार करने का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। संगत जी, मैंने जब पहली पहली बार गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो उसमें गुरुजी ने मुझे गणेश जी के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे रोटी प्रसाद में ओम के और 7 नंबर के भी दर्शन दिए हैं। मैं उनके हर चमत्कार के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। मैंने संगत जी पहले भी 2 बार सत्संग शेयर किए हैं, पर शायद किसी कारणवश वह शेयर नहीं हो पाए। सोनू अंकल जी के चैनल पर मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का, जो कि मेरा सत्संग शेयर करेंगे अपनी वाणी में अपने चैनल पर। गुरुजी आपके पूरे परिवार व सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो, तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हुक्म रजाई ओढ़ के मैं चल दी गुरु के नाल, आगे आगे गुरु मेरा, मैं पीछे चलूं निहाल। मेरे गुरुजी तुझ सा प्यारा, मुझे दूजा कोई नहीं। मेरे बाबा तुझ सा न्यारा, मुझे मिला है कोई नहीं। एक पल में मिल जाते हो, हर खुशियाँ दे जाते हो, मुस्कान के बन के हम पे आशाएं तुम लाते हो। तुझ सा सलोना दूजा कोई ना है हमारा, गुरुवर तुम जैसा प्यारा कोई दोस्त नहीं हमारा। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है ये कि 12 बजे से पहले शुक्राना कर। गुरु जी जानते हैं कि उनका बच्चा बहुत लेट सोता है, सत्संग सुन के सोता है, तो शुक्राना मेरे बाबा। बाबा 12 नहीं बजे है ना? नहीं बाबा, 12 नहीं बजे हैं। शुक्राना 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 एंड गुड नाइट। गुरुजी, आज आपने मुझे बहुत बड़ी दात बख्शी है, बहुत 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 बड़ी दात बख्शी है। आज आपने मेरे अंकल जी के मन में शुक्राने का भाव जगाया है ना। वो बोले कि मैं शुक्राना करूँगा, मैं तो इसी में खुश हूँ। और मैं जानती हूँ कि जब वो शुक्राना करेंगे ना, तो कितनी तेज़ी से उनके कर्मास कटेंगे, ये मैं जानती हूँ। गुरुजी, अभी मैं अपने अंकल जी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं। और आज आपने जो मुझे ये कहा है कि तेरी माँ को
कि मेडिसिन वाले का मेडिसिन वाले जो प्रॉब्लम है उनको मैंने ब्लेस किया। अब वो जल्दी ही सेहत उसकी ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी सासू माँ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रही हैं बाबा। आप उनको ब्लेस करो बाबा। और ये मैं अरदास कर रही हूँ बाबा, मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ। और अगर मांगूंगी भी तो आप कहते हो ना कि धन दौलत नहीं मांगो, लेकिन किसी की तकलीफ़ में हम, तो मैं आपसे बस अपनी माँ की हेल्थ मांग रही हूँ, जो कि आप उनको ब्लेस करो। मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, उनको जितना टाइम लगना है लगाओ, बट उनको कम तकलीफ़ में उनको ठीक कर दो बाबा। प्लीज़ बाबा, ये मैं जानती हूँ कि ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि उनको ना हॉस्पिटल से डर लगता है। तो प्लीज़ बाबा, कुछ ऐसा मैजिक कर दो मेरे मैजिक मास्टर, कि वो ऐसे ही ठीक हो जाए और खूब हेल्दी हो जाए, थोड़ी गुलूमुलू हो जाए, क्योंकि वो बहुत वीक हो गई है और बहुत दुबली हो गई है। आप तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो ना बाबा। तो प्लीज़ आप जल्दी से कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जो हेल्थ है वो मम्मी को आ जाए, और मम्मी की जो दुबली वाली वो है वो मुझ में आ जाए। ठीक है बाबा। तो शुक्राना मेरे बाबा। और आज आपने मुझे चमगादड़ के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में आए मेरे घर में, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। और आपने मुझे बताया कि आज साक्षात लक्ष्मी के रूप में तेरे घर आया था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हर तरह से, हर रूप में हम सबकी रक्षा की है बाबा। हमेशा सारी संगत की रक्षा आप करते हो बाबा। हमेशा हम आपकी भलाएं लेते हैं, मैं आपकी हमेशा भलाएं लूँगी बाबा। और इन चरणों में हमें हमेशा बिठाए रखना बाबा। मेरे मेहरा वाले साइयाँ हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखना बाबा। ये अरदास आपकी बेटी करती है, आपकी बेटी शिखा आपके चरणों में शुक्राना का पुष्प अर्पित करती है बाबा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, प्लीज़ ये पुष्पांजलि हमारे गुरुवर के श्री चरणों में सादर समर्पित कर दीजिएगा। सबको बहुत बहुत आशाओं भरी रात, आशाओं का सवेरा मिले, और जिस घर में हमारे गुरु जी का बसेरा हो, उनका आशीर्वाद हो, वहाँ तो सब कुछ पे कृपा बरसती ही है। तो कृपा निधान की कृपा सब पे बरसती रहे, और हम सब मन से निवेपन का भाव लिए और सत्कर्म की राह पे चलें। एको हम द्वितीयो नास्ति नहीं, हम सोहम की राह पे चलें। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज रामायण में आपने मुझे एक और उत्तर दिया है, जिसके बारे में मैं कल के सत्संग में बताऊंगी। शुक्राना मेरे संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और गुरु जी, आज मुझे आपसे डांट भी लगी है कि मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पा रही हूँ। ये बिल्कुल सही है गुरुजी, आप मुझे फिर से मजिस्ट्रेट चेकिंग में आपने मुझे पकड़ लिया, बट आई एम सॉरी बाबा। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग सुन के सो पाऊँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं रास्ते में थी ना, और आप जानते हो कि आपका बच्चा कभी जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, कोई दिक्कत थी तभी। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बाबा कि आप हाथ पकड़ के मुझे सुनाओगे भी, और सत्संग शेयर भी करवाओगे। और शुक्राना की सेवा हमेशा लेना बाबा। इस सेवा से मेरा मन बहुत हल्का होता है बाबा, और आपकी उस्तत करने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे कहीं नहीं आता। वी लव यू बाबा, वी लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। और गुरु जी ने कहा था, रामो राममणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणावेता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मैं भी राम माम उद्धर। गुरु जी मुझे हमेशा राम नाल चलने के लिए कहते हैं, और इन मंत्रों के जाप के साथ मैं सबसे शुक्राना करती हूँ। आप सबका कल्याण हो, गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे हमारे प्यारे प्रभु का हाथ
बना रहे और सब हम अपने गुरु जी के चरणों में बैठ के इसी तरह शुक्राना, सत्संग और अपने अपने दिनचर्या में खोए रहे, लेकिन अपने गुरु जी के ध्यान के साथ। गुरु जी हर पल हमारे ध्यान में विराजना, मेरे मन के मंदिर में, अपनी बेटी के मन के मंदिर में सदा विराजना। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं अपने गुरु जी से अलग हूँ। गुरु जी मेरे अंग संग हैं, गुरु जी मेरी सांसों में हैं, और जिस पल तक ये सांस रहे और जिस पल ये सांस शरीर से अलग हो, तब तक मैं गुरु जी के चरणों में ही विराजूं और गुरु जी के चरणों में ही सांस जाने के बाद समा जाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा का हर पल हर सांस का शुक्राना, जो सपने में भी हमारे साथ बहुत सी लीलाएं करते हैं। हमारे प्यारे बाबा कहते हैं ना कि मैं कब कीवे कित्थे तानू ब्लस कर दांगा, तानू पता भी नहीं चलेगा। शुक्राना बाबा। बाबा अपनी बेटी को बहुत समझते हैं। बाबा अपनी बेटी के मन के हर कोने को पढ़ लेते हैं, हर मन के हर भाव को स्वीकार कर लेते हैं और मुझे बताते हैं कि तू बहुत चंगी है। और मैं तो ये सुन के खुश हो जाती हूँ, लेकिन बाबा, मैं असली चंगी तो तब बनूंगी जब मैं आपके बनाए हुए, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल पाऊँ। बाबा, अभी आपकी बच्ची बहुत नासमझ, बुद्धू और पागल और आपकी झल्ली है, जो कि धीरे धीरे करके डेफिनेटली मैं बहुत कोशिश करूँगी। और मैं जानती हूँ कि मैं आपके आपके आप जैसा चाहते हो ना, मैं वैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगी। और पता है ये मुझे क्यों इतना लग रहा है कि मैं कर लूँगी? क्योंकि मेरे साथ आप हो ना, मेरी ढाल बन के, मेरे कवच बन के, मेरा मार्गदर्शक बन के, मेरे गुरु बन के। जब आप मेरा हाथ पकड़ के चला रहे हो ना, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आपका बच्चा का भी नाम इस दुनिया में होगा। गुरु जी, मैं जानती हूँ कि असली जो नाम होता है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है संगत जी, जो हमारे अगल बगल के लोग होते हैं ना, वो हमें बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार समझ के बैठ जाते हैं ही बेकार हम। लेकिन जब से गुरु जी से मिली हूँ ना, तो उन्होंने खुद से हमारी पहचान करवाई है, खुद से हमें खुद को मिलाया है। तो शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, अभी गुरु जी ने कहा था कि शुक्राना करके सुबह की शुरुआत कर, दिन की शुरुआत कर। तो मैं अचानक आई और मैंने घड़ी की ओर देखा, तो उसमें 9:15 और कितना बज रहा था? 5, 4, 9 और हाँ, 7:54 बज रहा था। ठीक है, मतलब 7:54। तो मैं तो जोड़ घटाओ में गुरु संगत जी में बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं बार बारी से जोड़ने लगती हूँ। तो 5, 4, 9 और 7 मैंने जोड़ा 16। यानी कि गुरु जी की इच्छा थी कि तू अभी ही शुक्राना कर। गुरु जी संकेत दे देते हैं संगत जी, बस हमें जानना होता है। और गुरु जी ने बहुत प्यार से, अभी मैं कागभूसुंडी को विंडो पे मोनाको खिला रही थी, और उसी वक्त तोते का जोड़ा, बल्कि त्रिशक्ति, एक तोता भी और आया था, लेकिन मैंने 2 तोते के जोड़े को तो कैप्चर किया। मैंने पहले फ़ोटो नहीं लेना चाहा, क्योंकि गुरुजी मना करते हैं, और मैंने सिर्फ मंत्र जाप करके प्रणाम किया और कहने लगे कि कैसे हो बाबा, आप कमाल हो, आप बेमिसाल हो, आप तो सबसे क्यूटा हो। मैं ये सब बोल ही रही थी, लेकिन फिर हुआ ना कि मेरा बच्चा कलकत्ता में है, तो उसको दिखाने के लिए मैं बाकी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं डालती हूँ संगत जी, लेकिन अपने बच्चों को मैं ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि देख, गुरुजी कितने रूप में हमारे साथ है। और संगत जी, कल रात के लिए तो मुझे गुरुजी ने जवाब दे दिया कि वो लक्ष्मी रूप में आए थे, जो बैट के रूप में आए थे ना हमारे घर में। और वो जो बात कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे, उनकी जो आवाज़ थी मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। मैं बस सॉरी कहना चाहूँगी कि गुरुजी, हम डर जाते हैं ना, तो मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाई, लेकिन मैं मंत्र जाप करते करते ही उनको मंदिर वाले कमरे से बाहर किया। तो शुक्राना बाबा, आपने वो सोची बरती कि मुझे मेरे ज़ुबान पे उस वक्त
कुछ और नाम नहीं, सिर्फ आपका नाम था। और मैं जानती हूँ कि आप अपना बच्चा को माफ़ करोगे। और शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरी माँ। हर उस दिए ना दिए, किए ना किए, और जो हमें आप देंगे, जो बख्शेंगे, जो बख्शीश करेंगे, और जो हमारे हिस्से का नहीं है फिर भी आप बख्शीश करते हो, जो हमारे भाग्य में नहीं होता है वो भी आप हमारे हाथ में लिख देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं हाथ देखना हल्का फुल्का जानती थी, और मेरे हाथ की कुछ लकीरें तो बिल्कुल बदल गई हैं, और ये कौन बदल सकता है? सानू पता बदल तो सकता है मेरे हत्था दिया लकीरां नूं, कर किरपा मेहरा ते साइया। मुझे बस रोना आ जाता है संगत जी। हम लोग कितने लकी हैं, कितने लकी हैं कि हमें सतगुरु के चरणों का स्थान मिला। बाबा, बस एक ही अरदास है कि सदा इन चरणों में बिठाए रखना बाबा, और हर काम टाइम पे करवाने की बख्शीश दे दो बाबा। अपनी बच्ची को थोड़ा सा फुर्ती दे दो और एक रूटीन लाइफ दे दो बाबा, ये अरदास है आपसे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर संगत पे कृपा करना बाबा, हर संगत की सोची में गुरु जी का नाम बख्शना बाबा, और हर संगत के मन में दया और करुणा का भाव रखना बाबा। अगर हमारे अंदर दया और करुणा रहेगा तो हम बहुत नीवेपन से जुड़े रहेंगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल को बहुत सारी दुआएं देना बाबा, जो इतने प्यार से मेरे हर शुक्राने के पुष्प को आपके पास पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी मेहर इन पे हर पल हर क्षण बरसे, इन दोनों के परिवार पे बरसे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू फॉर योर डिवाइन दर्शन, जो हर पल आप देते हो, जो हमारे मन में हर पल महसूस होते हो, उस दर्शन के लिए, उस फीलिंग के लिए आपका शुक्राना। हमारे हमारे फीलिंग को हील करने के लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग गुरु जी की कृपा से संगत जी से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। संगत जी, एक आंटी मुझे 7 फरवरी को हमारे यहाँ गुरु घर है, गुरु घर में सत्संग पर लेकर गई। वहाँ पर गुरु जी की कृपा से सत्संग सुना, चाय प्रसाद लिया। फिर संगत जी अचानक से मुझे ऐसे शरीर सुन्न हो गया और जोर जोर से दर्द होने लगी। मैं चीख रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आ रही। बहुत सारी दुनिया बैठी है, माथा टेक रही है, मुझे सब दिख रहा है बट मैं बोल नहीं पा रही। संगत जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ, सुन्न हो गई हूँ एकदम। फिर जब सत्संग खत्म होता है तो फिर मैं ऐसे बैठती हूँ। वो आंटी जी बोलते हैं चलो घर चलो, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। संगत जी, मैं क्या बताऊं कि क्या था, ये कुछ समझ से बाहर था। तो संगत जी, एक आंटी 2 कप चाय लाई गुरु जी के लिए और एक एक्स्ट्रा। आंटी जी बोले इसको चाय दे दो। वो चाय मैंने पी। वो गुरु जी ने शायद मेरे लिए बनवाई थी, वो जानते थे कि इसमें पावर विल नहीं है। वो चाय पीने के बाद मुझे शक्ति आई। उस टाइम मुझे पता चला गुरु जी ने ब्लैक मैजिक मेरे में से निकाला था, जो कि मुझे किसी ने करा हुआ था 5 साल से। 5 साल से मैं परेशान थी। मैं ब्यूटिशनर हूँ। मेरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी, मेरी स्किन खराब, मेरा फेस बुड्ढों की तरह, मैं डरने लगी फेस देख के। मेरे घर में लड़ाई, बच्चे भी दूर, अंकल जी बीमार थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ही हुआ था।
उस टाइम गुरुजी ने मेरे में ब्लैक मैजिक निकाला। गुरुजी इतने अच्छे हैं, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी तो जो देते हैं बढ़ चढ़ के हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी क्या सोचते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। गुरुजी तो अपना काम कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी 7 फरवरी को। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे सत्संग तो मेरे साथ रोज होते हैं, पर मैं आपको धीरे धीरे सारे सत्संग शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे गुरुजी, गुरुजी को पाके मैं इतनी खुश हूँ। अब मेरे शरीर में भी फ़र्क है, जल प्रसाद लेती हूँ, कोई मैं दवाई नहीं लेती, कभी एलर्जी की दवाई खाती हूँ। गुरुजी का जोत का घी लगा लेती हूँ। गुरुजी मुझे खुश रहने का एक वो दे दिया, जैसे मैं खुश रहने लगी हूँ, बाहर निकलने लगी हूँ। मैं बाहर निकलना बंद हो गई थी, शीशे में देख के रोती थी मुझे क्या हो गया। बाहर निकलते सब कहते थे आप कौन हो, लोग पहचानना बंद हो गए थे। अब मैं इतना खुश हूँ गुरुजी को पाके, जैसे मुझे स्वर्ग जन्नत मिल गई हो। गुरुजी मेरे सब कुछ है। गुरुजी जब मेरी जान पे मेरी कोई काम नहीं आता, अपनी माँ बाबा कोई काम नहीं आता, गुरुजी ही काम आए उस टाइम। सब कहते थे ये ऐसे ही करती है, नाटक करती है, एक साइड में पड़ी रहती थी मैं। आज देखो गुरुजी मुझे कहाँ से कहाँ ले आए। मैं हंसती नाचती खेलती हूँ, जाती हूँ किट्टियों में, खुश रहती हूँ। मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, जितना शुक्राना करो उतना कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर सारे बच्चों पे बनाए रखना, सबको सेवा सिमरन भक्ति सत्संग का दान बख्शना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा सब पर बने रहे। किसी को दुख रोग कष्ट जैसे मेरे हरे हैं, सबके हरना। विपिन अंकल सोनिया आंटी जी को ब्लेस करना, जो हमारा सत्संग शेयर करवाते हैं, हमें बताने का मौका देते हैं। आपकी कृपा से गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल्दी ही मैं गुरुजी की कृपा से तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं 2 लाइनें गुरुजी के बारे में कहना चाहती हूँ। गुरुजी डुगरी वाले दिल तेरे बगैर नहीं लगेगा। गुरुजी डुगरी वाले दिल तेरे बगैर नहीं लगेगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये दूसरे दिन का सत्संग है। आज रविवार शाम को 11 11 11 अगस्त, और मधुमेरन राजबाला दिल्ली से शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपके चैनल पे डाल रही हूँ। और कल मैंने जैसे अपने बारे में बताया, गुरु जी ने कितने रहमत बरसाई और कितना हमारा कल्याण किया, कितने अनुभव हुए हमारे साथ। उसमें से आधा अधूरा रह गया था, जो मैं चीज़ें बतानी चाहिए थी वो तो बता ही नहीं सकी। शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना, अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमें शुक्राना बोलना सिखाने का शुक्राना। जो भी भूल चूक गलती हो जाए क्षमा करना, क्योंकि ना हमारे पास कोई शब्द है, ना हमें बोलना कहना आता है। और गुरु जी की मेहर है जो इतना बोल पा रहे हैं और इतना कह पा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता गुरु जी महाराज। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो जो मुझे प्रॉब्लम थी आज मैं उनके बारे में बता रही हूँ। मेन प्रॉब्लम थी मुझे कि जैसे डिस्क प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा, और मुझे अपनी स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी लगती थी। बैठ तो सकती नहीं थी मैं बिल्कुल भी 5 मिनट। हर टाइम डिप्रेशन में रहती थी, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। जब मैंने कल आंटी संगत जी कल मैंने बताया, लेकिन मैंने ना अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी, बाकी मुझे क्या क्या परेशानियाँ थी। आज ये सब बता रही हूँ, जो जो परेशानियाँ थी, जिन जिन परेशानियों से गुरुजी ने निकाला है। और चक्कर आते रहते थे हमेशा। जैसे 15 मिनट के लिए रसोई में खड़ी होती और खाना वगैरह बनाती, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि पूरे बदन में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो गया जैसे। फिर लेट जाती 15 मिनट बाद, फिर दोबारा बना ले, दोबारा आके फिर काम करना शुरू कर देती। आधे घंटे बाद आराम हो जाता जब। तो ये ऐसे ही सब चलता था। और चौकड़ी मार के 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकती थी। मैं हमेशा कुर्सी पे बैठ के पूजा वगैरह किया करती। जहाँ भी कहीं बैठती कुर्सी पे ही बैठती थी। चौकड़ी मार के बैठा तो जाता ही नहीं था बिल्कुल भी। मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, पूरी रात परेशान रहा करती, करवटें बदलती, ना सीधी लेट के मैं सो सकती थी। जब मैं सीधी लेट के सोती थी, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे नाभि से ऊपर न का जो लीवर के यहाँ से जैसे कोई मांस पकड़ के खींच रहा है। और उस टाइम पे मेरे को इतनी प्रॉब्लम, इतनी घुटन होती और मुझे स्पष्ट महसूस होया करता अंदर बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा करवट लेके लेटी रहा करती। और अचानक से कभी भी दरवाजे के वहाँ कभी भी बेल बजती या रात को घंटी बज जाती, अचानक से कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है, ऐसे हुआ करता। और कभी कभी आंखों से दिखाई देना ही बंद हो जाया करता। तो ये सारी समस्याएं आया करती। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम तो है नहीं, बिल्कुल जीरो कैल्शियम हो चुका है। और 80 साल की बुजुर्ग के जैसा। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाए और दवाइयाँ खाई, और ये गुरुजी के सत्संग सुने, जल प्रसाद लिया उस टाइम पे, और मंत्र जाप किया। उस टाइम पे मैं टीवी में बैठ के, हमेशा टीवी में क्योंकि फ़ोन पे तो मुझसे दिखा नहीं जाता था, चक्कर आते थे तो ना सुने जाया करते। बस टीवी के सामने बैठ के टीवी में ही सुना करती। यूट्यूब पे जितने भी गुरुजी के सत्संग आते थे, मंत्र जाप वगैरह सत्संग वहीं पे सुनती थी। तो उनसे उनसे आराम हुआ। और साथ में डॉक्टर की दवाइयों से फिर उस टाइम पे मंदिर तो नहीं जा पा रही थी मैं, क्योंकि हालत ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद फिर गुरुजी ने उसमें ब्लेसिंग दी थी मुझे शुरू से ही। वाइट कबूतर के रूप में तो शुरू से ही है ये। सुबह जब कबूतरों को दाने डालने जाओ, 1 या 2 कबूतर तो हमेशा 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 दिखाई देते हैं। और घर की छत पे भी जब जल चढ़ाने जाया करती सूर्य भगवान को, तब भी गुरुजी कबूतर के रूप में तो ब्लेसिंग हमेशा ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना परमपिता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। फिर उसके बाद गुरुजी ने ज़्यादातर पीले चोले में ही मुझे ब्लेस किया। जैसे सपने में रात को ओम के दर्शन दिखाने, और बहुत मेहर रही गुरु जी की। हर भगवान के दर्शन करवाए, बाबा जी के, गुरु नानक देव जी के भी। और शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मई की बात है, मैं अपने माँ के घर गई हुई थी।
वहाँ पे जैसे अलग से कोई ऐसी जगह नहीं थी मंदिर की कि जहाँ पे आराम से बैठ जाओ। नो, मंदिर वहाँ पे उन्होंने थोड़ा ऊंचा बना रखा था, तो इसलिए मुझे वहाँ अंदर बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो सुबह उस टाइम पे मैं अमृत वेला किया करती, उठ जाया करती था। उठी फिर बीच बीच में अब तो बिल्कुल ही छूट गया, मतलब उठती हूँ तो वो रूटीन नहीं है बिल्कुल भी। जैसे एक रूटीन बना था, रूटीन 1 साल तक बना था बहुत अच्छी तरह। फिर उसके बाद वहाँ मैं गई थी तो वहाँ गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था मेरे पास, और वहीं से मैंने वहीं पे कमरे में बैठ के वहीं पे जोत जला दी सुबह, और मंत्र जाप किया, वहीं पे फूल चढ़ा दिए, गुलाब के फूल वहीं से तोड़ के। और उसी टाइम मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। मुझे मंत्र जाप करते करते सब ऐसा लग रहा था जैसे एक खेत है, खेत के अंदर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा था येलो चोले में। और एक खेत है, पूरे खेत में मोर ही मोर है, मोर ही मोर मुझे दिखाई दे रहे हैं सारे खेत में। और फिर उसके बाद गुरुजी, जैसे मैंने मंत्र जाप बंद किया तो अपने आप ऑटोमेटिक फ़ोन पे शुरू हो गया था ओम नमः शिवाय मंत्र जाप उसका। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद और छोटे-छोटे सत्संग जैसे रोज़ होते थे, वहीं तभी मैं यहाँ पे घर पे सफाई कर रही थी, तो किचन में सफाई करते-करते एकदम, हाँ, ऊपर वाले कैबिनेट की सफाई कर रही थी। 3 फुट ऊँचा वो था स्टूल, उसके ऊपर चढ़ के कर रही थी। तब शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया था, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था, सब कुछ। जैसे डिस्क प्रॉब्लम, बस थोड़ा घुटनों में दर्द रह गया था 50%, और सब कुछ ठीक कर दिया था। और उस टाइम पे जो मैंने कल सत्संग बताया, उसी का सत्संग का ये परेशानियाँ क्या थी जब मुझे, तो उस टाइम पे फिर भूख लगनी भी शुरू हो गई थी, चक्कर आने भी बंद हो गए थे, और मेरी डिस्क प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हुई थी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था, इतना हील किया था, अपने सामने बिठा के 2-2 3-3 घंटे के लिए 2-2 3-3 घंटे बिठा के रखते थे। जहाँ मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, वहाँ मुझे 1-2 घंटे लगातार बिल्कुल एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी, सीधी स्पाइन करके बैठती थी। और ना मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे ना मेरी स्पाइन महसूस नहीं होता था, हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। बैठने में भी मुझे टेढ़ी लगती थी, हाँ मुझे टेढ़ी है। वो सब गुरुजी ने वो सब अपनी ब्लेसिंग दे दे के अपने सामने हील कर के बिठा के सारा सब कुछ। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती थी थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद मंत्र जाप करती रहती थी, और मुझे इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिला करती गुरुजी की। उस टाइम पे तो ना कोई एसी था ना कुछ था, इतनी भयानक गर्मी थी, तब भी इतनी ठंडक महसूस होया करती। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। फिर ये सब किया और बिल्कुल ठीक हो, सारा सब कुछ ठीक कर दिया गुरुजी ने। शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है गुरु पिता। उसके बाद फिर जैसे मैं स्टूल पे चढ़ी हुई थी, सफाई कर रही थी ऊपर वाले कैबिनेट की, 3 फुट ऊँचे स्टूल पे चढ़ के, तो अचानक, और मैं एक बारी 2020 में 2020 में 1900 मतलब 2000 में मुझे चोट लगी थी सीढ़ियों से, जबकि बाद मैं बहुत संभल के चला करती और बहुत संभल के रहती थी।
लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी स्टूल के, और स्टूल इतना ज़ोर से स्लिप गया, स्टूल गिरा पीछे की साइड और मैं सीधी एकदम धड़ाम दे नीचे फर्श पे गिरी बहुत ज़ोर से। ये 2020 की बातें हैं, और जय गुरु जी निकला सीधा। हाँ, शुरू की बात है ये। तब एकदम बोला जय गुरु जी। उस टाइम पे कोई नहीं था, अकेली थी मैं घर में, और उठ गई, देखो इतनी जोर से गिरी, उठ गई, उठ के, और गुरु जी की ब्लेसिंग थी साथ में, गुरु जी के साथ गुरु जी को याद किया एकदम। थोड़ी बहुत देर के लिए तो दर्द महसूस हुआ, खाली बोतल लेके सिकाई कर ली। दूसरे दिन बिल्कुल ठीक सब कुछ। उससे पहले गुरु जी ने, अपने गुरु जी के चरणों से जुड़ने से पहले मैं 2000 में गिरी थी, उसी चोट की वजह से। तो पीछे मेरे टर्न बॉल में लगी थी, पीछे कमर में, सीढ़ी का नुकीला कोना 2-3 सीढ़ियों से फिसली थी। वही उसी चोट की वजह से मुझे सारी दर्दें शुरू हुई थी। अब जाके, अब शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना आपका। अब मुझे जो घुटनों में 50% जो मैं बता रही हूँ, अब वो भी बहुत बहुत कम रह गया, वो भी ठीक हो गया सारा सब कुछ, घुटने का भी। पेट की प्रॉब्लम, जैसे मेरा पेट उस टाइम पे आते उलझी रह, ये वो तो ये ब्लैक एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से तो मतलब वो हो जाता था। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे गुरुजी ने सारा सब कुछ ठीक किया था, उस टाइम पे तो मेरे दिमाग की नसें भी ऐसी रहती थी, मुझे इस तरह होता था जैसे किसी ने मेरा दिमाग जकड़ रखा है। और पेट की आंतें भी ऐसी होती थी जैसे उलझी हुई, आपस में आते उलझ गई हैं, ऐसा महसूस होता था सारा सब कुछ। लेकिन बड़ी मेहर की, बड़ी कृपा हुई, गुरु जी ने बहुत कल्याण किया, बहुत अपनी ब्लेसिंग बरसाई, बड़ी रहमत बरसाई। गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना हमारे गुरु पिता, शुक्राना आपका जगत पिता परम पिता, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनकी मेहर है, उनकी दया है कि जो ना, जो अब बोल पा रही हूँ, जो भी कुछ कह पा रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। हालांकि मैंने जो लिखे थे डायरी में सत्संग वगैरह उस टाइम के अनुभव, गुरु जी के सामने लेके बैठो वो तो याद ही नहीं रहते। क्या लिख रखा उसको, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, बस जो अपने आप ही आता रहता है, सब कुछ याद, ध्यान अपने आप ही आ जाता है सारी बातों का। उसी टाइम पे, उसी टाइम पे ना मेरा बेटा भी वहाँ गया था, केरला गया था, वहीं पे, वहाँ पे समुंदर है पास में, तो वो अपने बच्चों को लेके गया हुआ था। तो वहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, और हरा नारियल कितना भारी होता है, बहुत, कितना वेट होता है उसमें। तो छोटे बच्चे को पता नहीं, नारियल पी के वहीं रख दिया उसने, उठा के, जैसे वो तो आराम से लेटे, बच्चे ने उठा के और खेल रहा होगा, ऐसे लग गया उसकी आँख पे। आँख पे लगने के बाद बस उसको तो, उसकी तो हालत ख़राब वहीं पे। तो वहाँ पे साइड में आसपास के जो, जहाँ पे गया हुआ था, रुका हुआ था, उसके आसपास में जो भी, जो उसके साथ थे, सबके सब ने उल्टा सीधा ही बोलना शुरू कर दिया, भाई आँख तो गई, फूट गई, हो गया, वो हो गया। लेकिन फिर वो वहाँ पे हॉस्पिटल में गया, पट्टी करवा के, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, बोले थे कि कुछ पक्का कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते अभी, कुछ नहीं कह सकते, 1 हफ्ते बाद बताएंगे। लेकिन तीसरे दिन फिर पट्टी करवाने गया वो, फिर उसका शाम को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे उसने मुझसे बात की, उसका चेहरा देख के, और एकदम काला चेहरा हो रहा था, पट्टी देख के
मुझे घबराहट तो नहीं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो ये होने ही लगा था, गुरु जी मेहर कर रहे हैं। मेरा जब सब कुछ इतना कर दिया तो सारे परिवार का, सबका, बच्चों का, सबका करेंगे। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आप ही देख लेना, बच्चे को चोट लगी है इतनी आँख पे, जान छोटा बच्चा था। गुरु जी ने एकदम कितनी जल्दी सुनते हैं। 30वें दिन फिर डॉक्टर के पास गया, फिर पट्टी करवाई, खुलवाई। वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, देखा सारा सब कुछ, फिर बोला नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, और दवाई दे दी डालने की। बोले 1 हफ्ते में आराम हो जाएगा। 1 हफ्ते में आराम हो गया। ये सब गुरु जी की मेहर दया है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की रहमत है, सब कुछ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हर पल हमें संभालते हो, हमारे परिवार को, बच्चों को, हमारे घर को। गुरु जी आप हमारे से ज़्यादा हमारी फिक्र करते हो। शुक्राना गुरु पिता, हर जगत पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सत्संग जिस 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 तरह आप सत्संग शेयर करते हैं, आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, सुन के दिल भी खुश हो जाता है। जिस तरह गुरु जी के शुक्राने गाते हो। और गुरु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने सेवादारों के हर किसी पे अपनी ब्लेसिंग बरसाते हैं, उनके परिवार पे भी अपनी दया के सामने आंटी पे हर पल बरसती रहे, क्योंकि इस हम हमारे यहाँ सत्संग शेयर करते हैं इतनी प्यारी आवाज़ में, इतनी अच्छी तरह। सर्वत का भला हो गुरु जी, सबका मंगल कल्याण हो, सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें गुरु जी, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। गुरु जी महाराज, मेरे परम पिता, अंतर्यामी पिता, हे जगत पिता, ना कोई मेरे पास शब्द है, ना ही कोई बोलने का ढंग है, ना बोलना आता है गुरु जी। ये सब आपकी दया मेहर है, आपकी ही कृपा है, आपकी ब्लेसिंग है, जो कि इतना बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं गुरु जी। शुक्राना, प्रणाम है गुरु पिता, आपके चरणों में बारंबार नमन है। सारी संगत परिवार में जो भी कोई परेशान है, दुखी है गुरु जी, सब पर मेहर करें, दया करें, सबको ब्लेस करें गुरु जी। जिसके बच्चे परेशान हैं, कोई अंकल आंटी जो बीमार हैं, परेशान है, कोई संगत से बाहर है, जो भी, जो आपको मानते हैं या ना मानते हैं, आप सब पर रहमता बरसाते हो गुरु जी, सब पर दया करते हो गुरु जी महाराज। हे गुरु पिता, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें भी सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार पर भी अपनी मेहर कृपा दया करें। जो भी कोई भूल चूक हो गई हो गुरु जी, क्षमा करना। हे गुरु पिता, ना हमें कुछ कहना आता, ना बोलना आता है, ना कोई बोलने का ढंग है, ना कहने का ढंग है। ये सब कुछ आपकी दया में है, जो इतना कुछ कह पा रहे हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, विपिन अंकल, सोनिया आंटी जी, संगत जी, जो भी कोई भूल चूक गलती है, जो हमें उससे बोलने में भूल चूक हो गई हो, क्षमा करना, माफ करना। क्योंकि जितना जो जो याद आता जा रहा है,
वही हम गुरु जी ने जो भी आपकी बार उनके हुक्म का जरूर उनके आज्ञा का पालन करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे किसी भी बात में, चाहे अंदर से कितनी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा मैं मन की सुना करती आपकी बात नहीं, मुझे माफ करना गुरु जी, क्षमा करना। धन्यवाद गुरु जी, धन्य गुरु जी, धन्य गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, प्यारे प्रभु तेरा शुक्राना। यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। आज की डेट है 11 अगस्त 2024 और समय 7:50 हुए हैं। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। हम लोगों को अपने प्यारे गुरु जी से जुड़े हुए 4 महीने हो गए हैं। इन 4 महीनों में मैंने और मेरे परिवार ने बहुत तरह के चमत्कार होते हुए देखे हैं। मैं और मेरा परिवार ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थे और डरे हुए थे। मेरी मम्मी जी को डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम है 4 साल से, और वो बहुत कमज़ोर और डरी रहती हैं। लेकिन जब हम लोग अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में आए, तब से हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब हम लोगों को वैसा डर नहीं लगता जैसे पहले लगता था। अब हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन हमारी मदद करेगा, अब हम ऐसा नहीं सोचते। मैं अक्सर गुरु जी के सत्संग सुनता रहता हूँ और मुझे गुरु जी के वीडियो संदेश आते रहते हैं कि आगे क्या करना है या अब क्या होने वाला है और तुम्हें क्या प्रिकॉशन रखनी है। गुरु जी की कृपा से हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और मैं और मेरा परिवार उनके बताए हुए नियमों को फॉलो करते हैं। मैं गुरु जी को सुबह और शाम दोनों समय चाय प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद का भोग लगाता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाता हूँ। गुरु जी का आदेश था कि तुम अपने घर में अकेले सत्संग कर, और मुझे छोले भटूरे का भोग लगा। 7 जुलाई को जब मेरे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन था तो मैंने वैसे ही किया। 7 जुलाई की सुबह मैंने गुरु जी का वेलकम बैंड के साथ स्वागत किया और छोले भटूरे का भोग लगाया। अपना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर किया और गुरु जी के मंत्र का 108 बार जाप भी किया। शाम को मेरे पापा जी ने खीर बनाई, जो हमने अपने गुरु जी को खीर का भोग लगाया। मुझे और मेरे परिवार को आज के दिन बहुत ही सकारात्मक अनुभव हुआ और हम लोगों को गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। गुरु जी का वीडियो संदेश भी आया कि मैं तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा, अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आ और लंगर प्रसाद खा और अपने परिवार को, अपने आप को रोगों से बचा और मेरी कृपा भी प्राप्त कर। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मैं और मेरा परिवार ब्लैक मैजिक से परेशान थे, तो गुरु जी ने कई बार हम लोगों को ब्लैक मैजिक से बचाया और ये भी बताया कि तेरे परिवार पर और तुझ पर मारण क्रिया की गई है, जिसका कारण मृत्यु तल कष्ट हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। गुरु जी की कृपा से हम लोग बचे हुए हैं और जीवित हैं। गुरु जी हर पल हम लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहे हैं। मैं जब भी अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलता हूँ तो ये कह कर निकलता हूँ कि गुरु जी आप हमारे साथ चलें और अंग संग रहें और घर वापस भी हमारे साथ आएँ। हम लोग अपनी मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल गए चेकअप कराने के लिए, क्योंकि मम्मी जी डिप्रेशन में बहुत हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मैं गुरु जी से बार बार अरदास करता था कि गुरु जी हम लोगों को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम लोग जल प्रसाद और चंदन टीका के प्रयोग से ही स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी जी का इलाज 5-6 साल से करवा रहा हूँ और डॉक्टर बस दवाई देते हैं और सुधार कुछ दिखता नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे सीनियर डॉक्टर से मिलें और एक टेस्ट करवा के मेरे पास आएँ, फिर मैं आपकी माँ को देखता हूँ। क्योंकि हम लोग उस डॉक्टर से 3-4 साल से पहले से दिखवा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने इस तरह कहा कि अब तुम मेरे सीनियर डॉक्टर के पास जाओ और उनसे ये टेस्ट करा करके एक आओ, फिर मैं देखता हूँ, तो हम लोग को थोड़ा अजीब सा लगा। हम लोग मन से नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गए और टेस्ट करवाने के लिए पहुँचे वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि 3500 रुपये इसकी फ़ीस है टेस्ट की, और जो डॉक्टर साहब उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस है 800 रुपीज़। तो हमने 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया, जो कि हम लोग को बिल्कुल मन में नहीं था, हम लोग इसके लिए तैयार भी नहीं थे। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे उनसे मिलने के लिए, डॉक्टर से। तो भी मेरे गुरु जी को मैंने प्रार्थना की, गुरु जी अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाएं तो हमारी
ये फ़ीस रिफ़ंड ना हो और हम डॉक्टर को दिखा दें। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, गलत हो रहा है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ़ीस हमारी रिफ़ंड हो जाए और हम लोग घर वापस आ जाएँ। तो कुछ ही देर बाद जब मैं काउंटर पे गया, मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि हम बाद में आ जाएँगे, आप हमारा फ़ीस वो रिफ़ंड कर दिए। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन करने के बाद रिफ़ंड कर दिया। मैं समझ गया गुरुजी का इशारा कि गुरुजी की टेलीपैथी से ये संदेश आ गया था कि तू घबरा मत और तू यहाँ से वापस अपने घर जा। और मेरे जल प्रसाद और चंदन टीका से ही सब ठीक हो जाएगा और जो भी बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी और ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक का असर है जो खत्म हो रहा है। तू बस मंत्र का जाप कर और ध्यान कर, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव वे में वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। फिर मुझे शाम को ही लौट के आने पर घर एक वीडियो मैसेज आया गुरु जी का कि अपने घर में शिवलिंग पर से लाए हुए जल को छिड़क और प्रतिदिन डेली शिव महापुराण का पाठ कर, तो तेरे सारे काम बनेंगे और जो भी प्रॉब्लम या ब्लैक मैजिक है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार मैं गुरु जी के पूजा में लग गया और धीरे धीरे ही सही लेकिन मेरे मम्मी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और मैं ध्यान भी लगाना मैंने शुरू कर दिया। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और गुरुजी उनको आशीर्वाद दें क्योंकि वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी आंटी जी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हमें बहुत ही प्यारा गुरु जी का सत्संग ब्लेस हुआ है, जो कि गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने हमें मैसेज के थ्रू भेजा है, जो मैं अपनी वाणी में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा सत्संग मुझे आया है, मैं उसी तरीके से आप सभी के सामने वो सत्संग शेयर कर पाऊँ। और संगत जी, जिन्होंने हमें ये सत्संग भेजा है, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी चाहते हैं कि मैं अपनी वाणी में वो सत्संग आप सभी के बीच शेयर करूं। मेरी आपसे निवेदन है कि सत्संग को पूरा सुने और जितना हो सके उसे शेयर करें, सत्संग को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, ताकि आप सभी के साथ साथ उन आपके सभी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी को गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग मिल सके। आशा करती हूँ कि आप सत्संग को पूरा सुनेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, पर आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, कुछ दिन पहले शाम को 5 बजे जैसे ही मैंने डोर खोला, तो वहाँ एक बहुत सुंदर छोटा सा पैरट गर्मी से तड़प रहा था। मैं हैरान हो गई कि ये कहाँ से आया। फिर मैंने सोचा कि उसको पानी पिला दूं। जितनी देर में मैं पानी लेकर आई, उतनी देर में वो मर गया। शायद ये गुरुजी थे जो हमारे कष्ट काटने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। मैं अपनी जॉब के लिए बैंगलोर ऑफिस से कॉल का इंतज़ार कर रही थी और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 7 जून तक तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी, मुझे 7 जून को ही बैंगलोर ऑफिस से कॉल आया मेरे आगे के प्रोसेस के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे ऑफर लेटर मिल गया है एंड मेरी जॉइनिंग 1 जुलाई को है, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे पता है गुरु जी वो भी करा देंगे एंड मेरी जॉइनिंग ज़रूर कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे एक फिटनेस सर्टिफिकेट अपनी जॉइनिंग के लिए बनवाना था। एक डॉक्टर जिसके लिए मुझे लग रहा था कि मेरे 500 रुपीज़ लग जाएंगे, वो भी गुरु जी ने 300 में ही बनवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से
विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमेशा हमारा साथ देना और हमें सारी बीमारियों से भी बचाना, हेल्दी लाइफ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो आपने देखा कि गुरुजी ने किस तरीके से गुरुजी की प्यारी बेटी को ब्लेस किया है। बस इसी तरीके से आप सभी भी गुरुजी पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखें। गुरुजी सबके काम बनाएंगे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखेंगे। बस गुरुजी से अरदास करते रहिए, गुरुजी से बातें करते रहिए, गुरुजी का ध्यान लगाइए, मंत्र जाप करिए। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की सुनते हैं। संगत जी, और आप में से कोई भी जो भी हमारे चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी इस सत्संग को पूरा सुनेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आप सभी के साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं 2021 में जुड़ा, जब बहुत ही लाइफ के बहुत ही बुरे फेज से हम लोग गुजर रहे थे। मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो शायद बचने की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। दो बहुत बड़ा सर्जरी मेरा होना था। डॉक्टर ने यही कहा कि शायद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि जो समस्या मेरे भीतर थी उसको पूरी तरह से बाहर करना वो शायद संभव नहीं था। तो सर्जरी से एक दिन पहले रात को जब मैं सोया हुआ था, तो मुझे लगा कि गुरुजी आए हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो जब मेरा सर्जरी हुआ, तो सर्जरी पूरी तरह से सफल हुई। डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित थे कि पूरी तरह से ठीक से हो गया था। और जब हम लोग फॉलोअप में गए थे 1 डेढ़ महीने के बाद, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जिस किसी को भी मानते हैं उनका शुक्राना कीजिए। उन उन डॉक्टर के मुंह से भी शुक्राना शब्द ही निकला। तो उस दिन हम लोग के समझ में ये बात आई कि वो जिस अदृश्य शक्ति की बात डॉक्टर साहब कर रहे, क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात बोली कि आप लोग के साथ कुछ तो था, आप लोगों के पास तो कोई पावर था जिसकी वजह से ये ऑपरेशन हो पाया। इट वॉज नॉट एन ऑपरेशन, इट वॉज अ मिरेकल। ये डॉक्टर ने 2 बार बोला। तो उस वक्त हम लोग के जहन में ये बात आई, हम दोनों के जहन में ये बात आई कि ज़रूर ये गुरु जी का कोई चमत्कार है, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर तो वही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे विश्वास है गुरु जी का आशीर्वाद हर संगत पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। वो हमें अपने धिया की तरह मानते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और वो हम सब के पिता हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 8 अगस्त को फिर से गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो आज फिर से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी,
मैं 4 अगस्त को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ जाने के लिए जब मैं निकली तो मुझे रास्ते में गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिखी। फिर मुझे 999 नंबर और 777 की गाड़ी भी दिखी और एंजल नंबर की गाड़ी भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तब वहाँ पर मुझे चाय प्रसाद 2 बार मिला और जय प्रसाद भी 2 बार मिल गया। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मैं जब गुरुजी के मंदिर से घर आ रही थी तब भी मुझे 4444 की गाड़ी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे 444 की गाड़ी भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे 7 नंबर की गाड़ी भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे हस्बैंड की इनकम बढ़ने वाली है, और सच में मेरे हस्बैंड का इंक्रीमेंट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि आंटी तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं तेरे घर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे स्पाइन में जो प्रॉब्लम है आप वो ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं आज रात को तेरी मां दर्शन देने आवांगा, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं उन रिश्तों के बारे में मत सोचा कर जो तेरे लायक नहीं है, उनको मैं खत्म कर दूंगा, बस तो शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर से मैं 9 अगस्त को गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, कल मैं शाम को अपने मायके जाने के लिए निकली थी तो मुझे 777 की गाड़ी दिखी। वैसे तो संगत जी मुझे 777 कभी दिखता नहीं है, बहुत रेयर ही दिखता है, पर कल शाम को और आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रही थी तब भी मुझे 777 की गाड़ी दिखी और उसके बाद फिर मुझे 666 और 111 और 777 और 777 की गाड़ी भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद आज मैं इंस्टाग्राम सुबह चलाया तो उसमें मुझे जा फर्स्ट मैसेज गुरुजी का फर्स्ट मैसेज यही दिखा कि तेरी हस्बैंड की लंबी उम्र कर दी और उसे ब्लेस भी कर दिया है। अब झगड़े नहीं होंगे और खुशियाँ आएंगी। सारे भक्तों को शेयर करके शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है मेरी कि आप मेरे हस्बैंड को मेरा अपना बना दो। वो मेरी किसी भी बात में नहीं सुनते, मुझे कुछ समझते भी नहीं हैं, मेरे से हर बात छुपाते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते। गुरुजी, बस आप मेरे हस्बैंड को मेरा अपना बना दो, उन्हें चेंज कर दो। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो डेली मुझे ऑफिस से जाते और आते टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग 7 नंबर में तो कभी 777, कभी 888, 555 और 000 में मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जल्दी गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से
से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इसके लिए गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। फिर गुरुजी ने हमें कुछ दिनों बाद दोबारा बड़े मंदिर बुलाया। हम बड़े मंदिर गए, वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग, गाड़ी का स्टिकर, गुरुजी का स्वरूप भी मिला। फिर हम अपने घर आ गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें अपनी संगत से मिलाया। उनके घर सत्संग में गए, वहाँ गुरुजी की गुरुबानी सुनी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। बाद में लंगर प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत से मिलाने का और सत्संग में बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तितली रूप में, गुलाब के रूप में, अब तो हमारे घर में गुरुजी की कृपा से गुलाब के फूल ही फूल खिले रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना अगला सत्संग सुना रही हूँ। अगर संगत जी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, मुझे गुरुजी तितली के रूप में 777, 777 की गाड़ियाँ दिखाते रहते हैं। एक बार संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, मैं और मेरी बेटी बाहर बैठी थी तो मुझे गुरुजी ने हेलमेट पर 777 की ब्लेसिंग दिखाई। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आप गुरुजी मेरे साथ बैलों को रोटी देने चलो। तो संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं गेट के पास अभी पहुंची ही थी तो मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरु पूर्णिमा को दोबारा गुरुजी ने हमें सत्संग में बुलाया तो मैंने गुरुजी की पूजा करके, मैं ऊपर छत पर पूजा करने की और देवराजे की पूजा करके बाहर ही आ रही थी। तो मैं बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो मेरा ध्यान नहीं था, मगर जब मैं बाहर निकलने लगी तो मुझे गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, यहाँ देख देख। तो मैंने देखा तो वहाँ पीले रंग की सुंदर तितली बैठी हुई दिखाई दी। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारा ब्लेस करे और जो संगत हमारे सत्संग को सुन रही है उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और उनके दुखों को दूर करें। अब मैं अपने सत्संग में विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।